आरपी विठल सेलेस यूनियन ऑफ इंडिया। गए 21 तारीख को बेलापुर में हमने एक बड़ा धरना लगाया था डीजी शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के खिलाफ में, क्योंकि 18 जुलाई को एक सर्कुलर डीजी शिपिंग ने इश्यू किया था, सर्कुलर नंबर 31 ऑफ 2025। इसमें कई फॉरेन सर्टिफिकेट वाले को, इंडियन सीफेयर्स, कई फॉरेन सर्टिफिकेट होल्डर्स है, उनका सर्टिफिकेट्स सीज किया हुआ है और फ्यूचर में उनको कोई भी वेसल में सेल नहीं कर सकता, बिकॉज द डीजी इज सेइंग दैट इट इज सर्टिफिकेट जो अक्यूमुलेट किया है वो डुप्लीकेट है। मैंने आपको एक थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं कि 18 तारीख को क्या हो गया था। जो वेसल RC Star 1 owned by one of Mr. Sumit, his office in अंधेरी, उनका एक छोटा टॉइंग वेसल है, बेलापुर जेट्टी में था। वहां से सीमेन लोग को साइन ऑन करा के, साइन ऑन कुछ प्रोसीजर भी नहीं था, लेकिन वैसी चढ़ा के PNV एंकरेज में लाकर ये वेसल को एंकरेज में डाल दिया है। और 18 उसमें कोई फैसिलिटीज नहीं है, ना खाना ना पीना ना नहाने का फैसिलिटीज, ना खाना कुकिंग करने का फैसिलिटी, कुछ नहीं है। एक उसमें 4-5 डोमेस्टिक सिलेंडर लगाया हुआ कि खाना कभी चाय नाश्ता कुछ बना के खा सकता, लेकिन प्रोविजन बहुत कम था। ये सिलेंडर लगाना भी बहुत बड़ा वायलेशन है। और जो 18 तारीख को PMMD से मिस्टर मुगिल राजन देवराजन, इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर कम डिप्टी डीजी टेक्निकल, उन्होंने ये वेसल के ऊपर पोर्ट स्टेट कंट्रोल इंस्पेक्शन के लिए गया है। उन्होंने क्या इंस्पेक्ट किया है? वेसल का डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट किया है, वेसल का कंडीशन इंस्पेक्ट किया है, लेकिन एक्शन किसके ऊपर लिया है? एक्शन लिया है जो ऑनबोर्ड में सीफेयर था उनका खिलाफ में। उनके पास जो मास्टर था उनका होंडोरा COC है, थर्ड इंजीनियर था उसके पास होंडोरा COC है। जो जीपी रेटिंग किया जो थर्ड इंजीनियर है, वैसी जो थर्ड ऑफिसर था वो भी 3-4-5 कॉन्ट्रैक्ट मारा है। वैसे दूसरा की OS था राजस्थान का, वो भी सेल किया आदमी है। तो इनके ऊपर सबको कार्रवाई किया है कि ये सब बोगस है। बोगस कैसे फाइंड आउट किया है? अगर आपको बोगस लगता है, यू हैव टू बी कॉन्टैक्ट विद द कंसेंट फ्लैग स्टेट में कॉन्टैक्ट करके आप सब वेरिफिकेशन करना चाहिए, उसके बाद में एक्शन लेना चाहिए। तो हमने देखा हुआ कि इसमें क्या है, ये वेरिफिकेशन क्या, पेस्ट कंट्रोल का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में क्लियरली बताया कि मास्टर, थर्ड ऑफिसर एंड थर्ड इंजीनियर वेर फाउंड नॉट होल्डिंग जेन्युइन COC, चीफ इंजीनियर नॉट ऑन बोर्ड। ओके, मास्टर, सेकेंड वन, मास्टर एंड थर्ड ऑफिसर वेर फाउंड विद इनवैलिड एडवांस सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या है कि ये ऑनबोर्ड सीफेयर्स खाना पीना उसका प्रोविजन नहीं है, सैलरी नहीं है, इसके लिए डीजी को कंप्लेंट किया। जो डीजी आके सीधा ये सीमेन के ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई किया है। ये अगेंस्ट ऑफ द ऑल द ह्यूमैनिटी, ये सब ह्यूमैनिटी के खिलाफ में ये कार्रवाई किया कि किसने कंप्लेंट किया उसके ऊपर ही कार्रवाई कर दिया। आप शिप ऑनर के ऊपर कंप्लेंट किया, सुमित सिंह इज वेरी बिग फ्रॉड है ये इंडस्ट्री में। उन्होंने ये सीमेन से भी पैसा लिया है, 2-2, 3-3 लाख रुपए इसको चढ़ा ये ट्रक बोट में, ये छोटा ये टोइंग वेसल में, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं है। उन्होंने 3 दिन पहले ये PSC इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उन्होंने ये पूरा जो ऑनबोर्ड सीफेयर्स का सर्टिफिकेट्स डीजी में सबमिट करके उन्होंने बोला कि ये बोगस हमको लगता है। बोगस लगता है तो ये शिप ओनर कैसे सीमैन को ऑनबोर्ड में रिक्रूटमेंट किया, ये कोई देखा है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट में उनको जॉब दिया, ये देखा है? कौन सा फॉर्म 1 में अपलोड किया, ये देखा? ये कुछ कार्रवाई नहीं इसके ऊपर। उल्टा जो अपने सीफेयर से, वी स्टैंडिंग फॉर द सीफेयर, हमारे सीफेयर को खिलाफ में ये सर्कुलर नंबर 31/2025 खिलाफ में जो सर्कुलर पास किया है, ये सबसे बड़ा गलत है। क्योंकि ये छोटा ये कारण से बड़ा हंगामा किया ये PMD, हम बहुत बड़ा कार्रवाई किए। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव द फॉरेन कंट्रीज? आपको ये फॉरेन कंट्री में क्या मैसेज देना चाहता है? इंडियन सीफेयर्स होल्डिंग ऑल द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स और the foreign flag states issuing all the bogus certificates, or the DG shipping and PMD is very clear cheats?
tell me the answer for this. Nobody is in the POMD or DGs of clean chits. We know that. We are saying that कि ये सर्कुलर जल्दी के जल्दी विड्रॉ कर दो. द लास्ट कल भी एक मीटिंग लगाया था स्टेक होल्डर के साथ में, उसमें बताया कि अभी डीजी शिपिंग क्लियर हुआ था, हमारे हाथ में नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, हु इज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू टेक दिस एक्शन? देन व्हाट इज द यूज ऑफ द डीजी शिपिंग एंड पीएमएमडी एंड द शिपिंग ऑफिस? अगर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से डायरेक्ट एक्शन लेता है तो डीजी शिपिंग की जरूरत क्या है? ये झूठा एक आंसर दिया है. ये डीजी शिपिंग से सर्कुलर देखो, ये इसमें क्लियरली बताया, ये पोर्ट स्टेट कंट्रोल रिपोर्ट में उसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्री वाज नॉट फाउंड ऑन बोर्ड. Crew members reported non-payment of wages for the month of April, May and June. No provision stores were found on board. No fresh water, no fuel on board, resulting complete loss of propulsion and auxiliary power. सब लिस्ट में ये दिया हुआ है, ये नेचर ऑफ डिफिशियंसी में. लेकिन डीजी शिपिंग, मिनिस्टर शिपिंग, पीएमएमडी, कंसर्न पीएससी ऑफिसर क्या एक्शन लिया है? कुछ नहीं लिया है. एक्शन उल्टा सीमेंट के ऊपर लिया. ये सबसे बड़ा गलत है. मैं देखिए इसके ये छोटा बात के बाद में ऑनबोर्ड सीफेयरर्स का आप ये उनका जो एक्सपीरियंस अनुभव क्या था वो आपको बताएंगे. धन्यवाद. नमस्कार सर, माय नेम इज मेरा नाम राजेश है, आंध्र प्रदेश. मेरा रैंक मास्टर है. सर मैं पहले हैंडलर में काम किया इंग्लैंड सीओसी में. मैं 2011 में सेकंड क्लास मास्टर में इंडियन कोस्ट में काम किया. 2017 में फर्स्ट क्लास मास्टर हैंडलर में मैं काम किया. फिर उसी सर्विस में मैं हॉनरस सीओसी निकाला. फिर मैं सीओसी में इस्तांबुल में मैं सेल करके आया. 2000 फरवरी 19 में मेरा हॉनर सुमित सिंह आरसी स्टार वन वेसल में मैं ज्वाइनिंग किया था. उसी टाइम में मैं हॉनर मेरा डॉक्यूमेंट पूरा चेक किया. मेरा हॉनर सीओसी है, पूरा डॉक्यूमेंट चेक करके मेरा जहाज में चढ़ाया. अप्रैल 4 में पीएनबी एंकरेज में एंकर डाला. इसी दिन से 4 महीने तक उधर था. मेरा जहाज में कुछ फ्यूल नहीं है, सैलरी नहीं मिला, तेल नहीं है, खाना की प्रॉब्लम है. मैं वीटीएस को कंप्लेंट किया. मैं ऑनर को बहुत बार मैं सैलरी के लिए पूछा, सर खाना प्रॉपर नहीं है, खाना भी प्रॉपर नहीं भेजा था. मैं कंप्लेंट किया डीसी को, आज तक मेरा में कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया. सैलरी का अभी तक पेंडिंग है. मेरा को सैलरी पेंडिंग है. क्रू का 13 लाख तक सैलरी पेंडिंग है, आज तक क्लियर भी नहीं किया है. अभी सेक्टर 19 में पीएस भी है मेरा जहाज पे. चेक किया है मेरा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी मैं बताया. फिर उसका पहले 2 दिन का पहले मेरा में वानर सुमित सिंह कंप्लेंट भी किया येलो गेट पुलिस स्टेशन में. इंस्पेक्टर भी मेरा जहाज पे आया. इंस्पेक्टर भी मेरा जहाज पे पूरा चेक किया है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है. मैं पूरा इंस्पेक्टर सर को मैं बताया, सर जहाज में मेरा को सैलरी नहीं है, खाना नहीं है, फ्यूल नहीं है, मैं डेक में सो रहा है. 4 महीने से मेरा प्रॉब्लम है सर. ऑलरेडी इंस्पेक्टर साहब भी सब चेक किया वेसल से इंस्पेक्टर का डीजी शिपिंग का कॉल किया. सर जहाज का बंदा को प्योर प्रॉब्लम है, बहुत लोग परेशान कर रहे हैं. वहाँ उसका क्रू का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वानर का गलत में कंप्लेंट दिया है. जहाज में कुछ नहीं है. अभी मैं देख के डीजी शिपिंग को सर भी कंप्लेंट कॉल के करके बताया. मेरा को वो सर्कुलर आया था 18 तारीख को 31 ऑफ 2025. उसमें सर्कुलर आया था. मेरा को 21 जुलाई में मेरा साइन अप दिया. मेरा 1 रुपये भी नहीं, सैलरी भी नहीं दिया. मैं उसका डीजी शिपिंग को कॉल किया है, सर मेरा को सैलरी नहीं दिया, मेरा हम लोग साइन अप कर रहे हैं. मैं किससे जाएंगे सर, मेरा हाथ में कुछ नहीं है, पैसा भी 1 रुपये में रहने के लिए भी कुछ नहीं है. इसमें मैं UISI में मैं कंप्लेंट किया है, सर मेरा प्रॉब्लम सिचुएशन है. मेरा डॉक्यूमेंट से ऑलरेडी सोलर यूनियन इंडियन को मैं कंप्लेंट किया है. सर मेरा सिचुएशन है, मेरा डॉक्यूमेंट्स के ऑलरेडी डीजी शिपिंग पास है. मेरा सैलरी भी आज तक मेरा सैलरी क्लियर नहीं किया है, मेरा डॉक्यूमेंट्स उसका पास है नहीं. सर अभी मेरा जहाज में खाना के लिए वो सिलेंडर से LPG सिलेंडर कुकिंग कर रहे हैं जहाज में. उसमें जहाज में 3-4 सिलेंडर है. उसमें बहुत वैल्यूएशन है. कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग मर जाएगा. किसको वानर का रेस्पॉन्स, कुछ का वानर का कोई रेस्पॉन्स नहीं है. कॉल करेगा तो कोई कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है. सर प्लीज मेरा को सैलरी दिलवा दो. मेरा COC जेन्युइन है,
ऑलरेडी अभी तक ऑनलाइन में दिखा रहे, मेरा सीओसी के लिए शो कर रहे, मेरा सीओसी के लिए मेरा को दे दो, मेरा सैलरी क्लियर करो। मेरा वही सर परिवार, मेरा पीछे परिवार है सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वो हाथ जोड़ के विनती, मेरा को सीओसी मेरा सैलरी दिलवा दे सर, प्लीज रिक्वेस्ट। नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युमन है। मैं 30 इंजीनियर हूँ और हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं 2019 में जीपी रेटिंग किया हूँ, उसके 2 सेलिंग करके मैं होंडर्स का एग्जाम देके मैं सीओसी निकाला हूँ। मैं फरवरी में बेलापुर जट्टी से मैं वेसल ज्वाइन किया हूँ। मिस्टर सुमित सिंह ने हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए हैं और हम इधर आके, और हमारे जहाज पे इतना खराब कंडीशन होने के बावजूद ना हमारे पास फ्यूल, ना हमारे पास राशन, प्रॉपर कुछ नहीं था और हमने मैनेज किया। सैलरी तो हमको नहीं दिया, पीने का पानी तक नहीं था, तो ओनर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं ले रहा। हमने 14 जून को पहले कंप्लेन वीटीएस में की, उसके बाद हमने डीजी शिपिंग एमएमडी, हमने हर जगह हमने कंप्लेन किया, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद 18 तारीख को हमारे ऑन बोर्ड पीएससी आती है और वो थोड़ा जो फ्यूल नहीं है, और हमको ऑन डोमेस्टिक सिलेंडर से हम खाना बनाते थे। हमारे पास अभी भी शिप में 3-4 डोमेस्टिक सिलेंडर हैं। वो कितना वायलेंस है, इस कंडीशन में इतना बेकार जहाज पे हमने काम किया, लेकिन डीजी शिपिंग सिर्फ हमको ही मुद्दा बना रही है, हक तुम्हारे डॉक्यूमेंट फ्रॉड है। हमारे डॉक्यूमेंट अभी तक ओरिजिनल हैं और साइट पे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, डीजी शिपिंग चेक कर सकती है, एमएमडी चेक कर सकती है। हमारा किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है। ओनर ने फ्रॉड किया, हमको सैलरी नहीं दिया, सब तक इतना परेशानी हुआ है हमको अभी तक, जिसकी हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। इतने हालात से हम निकले हैं। अभी तक मेरा 3 स्टाफ मेंबर जहाज पे ही है। तो इस, और हम लास्ट में कोई किसी ने हमारा नहीं सुना तो हम सेलर यूनियन ऑफ इंडिया के पास आए हैं और उनको हमने अपना बयान दिया है। और थैंक यू फॉर SUI सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपेंद्र थालोड़ है। मैं राजस्थान सीकर से रहने वाला हूँ। मैं 3 जुलाई 2024 को सुमित सिंह के वेसल पे ज्वाइनिंग किया। मेरे को RC स्टार 1 में ज्वाइनिंग दिया गया। मेरे को ऑफिस में दूसरा वेसल बताया गया कि तेरे को GNPT से ज्वाइनिंग कराएंगे, बल्कि एरियर वेसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन हुए थे। बाद में मेरे से 3,70,000 रुपये सर्विस चार्ज भी लिया गया, जो मेरे एजेंट के थ्रू दिया गया सुमित सिंह को। राधा सिंह के अकाउंट में पैसे डाले गए, क्रीम सिंह के अकाउंट में पैसे डाले गए, जो मेरा एजेंट मेरे को बाकायदा प्रूफ भेजा है। और ना टाइम पे खाना है, ना टाइम पे पीना है शिप के अंदर। तभी से कभी लाइट, मोबाइल चार्जिंग के लिए जट्टी पे वेसल खड़ा था कम से कम अप्रैल तक। जब मैं ज्वाइनिंग हुआ 3 जुलाई 2024 से अप्रैल तक जट्टी पे, बेलापुर जट्टी पे वेसल खड़ा था, तब तक लाइट की सुविधा, ना मोबाइल चार्ज की सुविधा। जट्टी पे मोबाइल चार्ज करते थे हम लोग और पूरा डेक पे सोते थे। डेक पे सोने के लिए, और मच्छरों की वजह से बहुत मच्छर काटते थे। पर सुमित सर को रोज बोलते थे, सर सैलरी दे दो। मेरे घर पे कोई, मेरी मम्मी के ना मेरा पापा है, सिर्फ मेरी मम्मी को देखने वाला मैं एक आदमी है। बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर भी सुमित सर मेरी कभी भी नहीं सुने। बहुत मैं हर बार बोलता रहा, सर सैलरी दे दो, ये वो, पर सर कभी भी नहीं सुने। ना टाइम पे खाना देते थे, ना, और फ्रेश वाटर के लिए भी हम बहुत चिल्ला चिल्ला के रोज बोलते थे, तब जाके फ्रेश वाटर बेचते थे। 18 तारीख को हमारी शिप के ऊपर PSC और MMD से मुगली राजन सर पहुंचे थे, जो शिप को अरेस्ट किया और हमारे से पूछताछ किया। शिप को वारंट भी इशू कर दिया है, पर सुमित सर अभी तक हमारे को सैलरी वगैरह कुछ नहीं दिया। ना डीजी कोई हमारे लिए खिलाफ, सैलरी के खिलाफ बोला गया, ना डीजी एक्शन ले रहे, ना कोई और एक्शन ले रहे। हम ITF तक कंप्लेंट मार दिया, पर सैलरी की कोई चर्चा नहीं कर रहे। ना हमारे को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। हम डीजी के पास में, मुगली राजन सर के पास में मैसेज किया कि सर हमारे पास में खाना नहीं है, तो 3 दिन बाद में हमारे को उतरने से पहले खाना भेजा गया और उतारा। उसी पहले दिन खाना आया था शाम को, उसी दिन दूसरे दिन हमारे को सुमित सिंह ऑन बोर्ड से उतार दिया गया। सुमित सर से पूछा गया, सर सैलरी दे दो, ऐसे कैसे उतारे हो, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, घर कैसे जाएंगे। तो सुमित सर बोले, तुम डीजी में कंप्लेंट किया, अब डीजी से ही लो, मेरे पास में कुछ नहीं है तुम्हारे खिलाफ, ऐसा बोला। फिर हम सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया के पास में आए, उनसे बोला, रिक्वेस्ट किया, सर जी हमारे को सैलरी दिला दो और मेरा सर्विस चार्ज दिला दो। अभी तक मेरे घर में सिर्फ मैं एक कमाने वाला है, मेरी माँ को, ना मेरा फादर है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, मेरा सैलरी दिला दो। माय नेम मंटू कुमार, माय रैंक 3rd ऑफिसर। मैं बेलापुर जट्टी से ज्वाइनिंग किया था।
7 फरवरी 2025 में फिर वहाँ से हम लोग निकले पीएनबी एंकरेज में आ गए। फिर वहाँ पे हमारा वो चार्टर का कुछ कंपनी का इशू था, इसलिए चार्टर कैंसिल हो गया। फिर मैं ओनर से बोला सर हमारे सैलरी वगैरह क्लियर कर दो, हमें उतार दो, क्योंकि हमारे घर पे प्रॉब्लम है, हमारी वाइफ की डिलीवरी था। मैंने बोला सर मुझे कुछ पैसा चाहिए, अर्जेंट है। उस टाइम भी पैसे नहीं दिए, कोई हमारा मदद नहीं किया। फिर हमने एमएमडी में डीजी शिपिंग के पास भी कंप्लेन मारा, फिर उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं लिया। फिर हमें ज़बरदस्ती उतार दिया। फिर हमारा डॉक्यूमेंट भी अंडर सीओसी हमारा जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने रख लिया और ऑलरेडी हमारा ऑनलाइन हमारा शो करता है। फिर हमने आए यूनियन ऑफ इंडिया के पास, सर हमारा हेल्प करिए, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर हम कहाँ जाएंगे, सेलिंग कैसे करेंगे। इसके वजह से सर से रिक्वेस्ट किए। फिर हमारे पास खाना नहीं था, फ्यूल नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम था, क्योंकि अभी और हमारे कैप्टन सर ने अगली वीडियो में बताया होगा हर चीज़ें। इसके वजह से हमने ये कंप्लेन मारा। यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमको अन्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारा फ्रॉड हुआ, इसलिए सेलर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के पास आए हैं।